जिनको इंटरनल ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटीज भी कहा जाता है। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। नेजल कैविटीज का ये स्ट्रक्चर कह लें आप कि नेजल कैविटी अंदर से कैसी है, इसकी एपिथेलियम, इसकी अंदर वाली जो स्किन है उसके ऊपर म्यूकस की मेम्ब्रेन है। क्या फंक्शन है इस मेम्ब्रेन का? टू सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूसिन एंड वाटर। इसके वाटर के अंदर म्यूसिन एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जिसको मिक्स किया जाए तो वाटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, वो थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाता है। ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, मतलब नोज की जो अंदर स्किन है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या फंक्शन है वो हम नेजल कैविटीज के फंक्शन में देखेंगे कि वाई देयर इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम इन योर नेजल कैविटीज। Nasal cavity is subdivided into 3 passageways by the projection of bones from the walls of internal nose। मतलब आपके इंटरनल नोज के अंदर जो बोन्स हैं, आपके नोज की ये 2 बोन्स हैं और सेंटर में ये सेप्टम है, यहाँ से आपका पैसेज वेज 3 पैसेज वेज में ये सब डिवाइड हो जाती है। डिवाइड मेनली 2 पैसेज वेज हैं, लेकिन सब डिवाइड देखा जाए तो अंदर से इसके 3 पैसेज वेज हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटीज? नंबर 1, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। मतलब डस्ट पार्टिकल्स, एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको जो है वो आपके हेयर इंट्रैप कर लेते हैं और जो म्यूकस है, जो म्यूसिन निकला था म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो उसको स्टिक कर लेते हैं अपने साथ, और जो अंदर आप एयर इनहेल करते हो इट इज़ टोटली फिल्टर्ड। एंड द सेकेंड वन इज मॉइस्टनिंग, क्योंकि पानी है म्यूकस में, मैंने आपको बताया था म्यूसिन और म्यूकस वाटर है, तो वाटर उसको थोड़ा डैम्प कर देता है। एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन ये थोड़ा होम्योस्टेसिस की तरफ भी चला जाता है कि आपके नॉस्ट्रल्स में जो नेजल कैविटीज़ के अंदर जो म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियम और जो आपकी नेजल कैविटीज़ का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा एयर अगर कोल्ड है तो उसको वार्म कर देती है, अगर वार्म है तो थोड़ा उसको मतलब क्लोजर टू योर बॉडी टेम्परेचर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो उसके ये सारे फंक्शन हैं आपके नेजल कैविटीज़ के। नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाएगी? सेकेंड इज द फेरेंक्स। तो नेजल कैविटी लीड्स टू थ्रॉट बाय 2 इंटरनल ओपनिंग्स। जैसे मैंने आपको नॉस्ट्रल्स का बताया था वो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, तो जब आपकी एयर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगी तो अंदर एग्जैक्ट इसी तरह से 2 इंटरनल ओपनिंग्स हैं, इनको आप इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी बोल सकते हो। फेरिंग्स इज अ मस्क्यूलर पैसेज अगेन लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक से डायग्राम है चैप्टर 13 में। यहाँ पे से 2 मैकेनिज्म्स दिखाए हैं, ब्रीदिंग और स्वेलविंग। स्वेलविंग जो है ये आपने सारा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में, इसका सारा मैकेनिज्म, और ब्रीदिंग जो है ये है चैप्टर नंबर 13 में। तो यहाँ पे आपने जो 2 बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जब आप वेंटिलेट करते हो, एयर को अंदर इनहेल करते हो तो आपके जॉज ओपन होते हैं, और जब आप एक्सेल करते हो स्वेलविंग करते हो तो जॉज आर क्लोज्ड। ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रॉट ये खुली होती है क्योंकि एयर ने जाना है, तो नोज से थ्रॉट में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। और जब आप स्वेलिंग करते हो तो उन सेकंड्स में या उन मिनट्स में जब आप स्वेलिंग कर रहे होते हो, आपकी फूड अंदर जाती है आपके एसोफेगस में, तो ये ओपनिंग जो है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। सो एयर मूव्स फ्रॉम द नेजल कैविटीज टू द फेरेंक्स और अल्टीमेटली इनटू लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, और आगे लंग्स में चली जाती है। और यहाँ पे है फूड ट्रेकिया की तरफ तो नहीं जाएगी, और ट्रेकिया कवर्ड हो जाता है, लेरिंग्स क्लोज हो जाता है, तो फूड आपकी स्मूथली एसोफेगस से होती हुई स्टमक में चली जाती है। ये आप सारा डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में। नेक्स्ट एयर फेरिंग्स से मूव करती है लेरिंग्स में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। सो एयर एंटर्स फ्रॉम फेरिंग्स टू लेरिंग्स। Larynx is a complex cartilaginous structure surrounded the upper end of the trachea। मतलब अगर आप ये देखें कि आपकी जो ट्रेकिया है उसके ऊपर, ट्रेकिया की ओपनिंग है बेसिकली लेरिंग्स, तो वो ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन, ये बोन का बना होता है सॉफ्ट नोज एज योर एक्सटर्नल नोज, दिस इज ऑल्सो अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स विच इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो मिसकॉन्सेप्चुअली बहुत सारे लोग ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, बेसिकली इट इज द ओपनिंग ऑफ योर लेरिंग्स। तो लेरिंग्स इज द ओपनिंग या अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। एपिग्लोटिस इट इज अ लिड, ये ढक्कन है, कवर है, विच ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलविंग। एपिग्लोटिस का काम है कि स्वेलविंग के दौरान आप ये इट्स अ कवर, इट्स अ लेड जो आपकी लेरिंग्स को कवर कर देते हैं जब आप फूड को स्वेलो कर रहे होते हो। Therefore, the food or the liquid cannot enter into the larynx. Properties क्या है एपिग्लोटिस की? नंबर 1, it is a cartilaginous structure. It is muscularly controlled.
तो इसको मसल्स कंट्रोल करते हैं। एंड हिंज लाइक एक्शन, हिंज लाइक एक्शन का मतलब है कि इसका एक एंड फिक्स्ड होगा और एक एंड जो है वो फ्री होगा, क्योंकि ये फ्लैप है, इसने कवर करना है समटाइम्स लेरिंग्स को और समटाइम्स एसोफेगस को, तो इस तरह से ये हिंज लाइक एक्शन प्रोड्यूस करता है। What are vocal cords? Vocal cords basically cords mean रस्सी, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं या आप कह सकते हो these are the bands जो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन stretch across two thin edge fibrous bands and help in voice production when vibrated by air। तो ये दो फाइब्रस बैंड हैं बने हुए म्यूकस मेम्ब्रेन के, और जब ये फ्लैप करते हैं, जब ये थ्रिल करते हैं एयर के थ्रू, तो ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली योर लेरिंग्स, और लेरिंग्स के अंदर ये है वॉइस बॉक्स और यू कैन से वोकल कॉर्ड्स, और ये जो टू वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर द म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस एंड लुक लाइक अ थिन फाइब्रस बैंड, और जब ये एयर के साथ वाइब्रेट करती हैं दे लुक लाइक दैट, यू कैन सी हियर इट्स अ विडन अपर्चर फॉर इनहेलेशन। नेक्स्ट अब आपकी जो एयर है वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जाएगी, फ्रॉम नेजल कैविटीज टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू लेरिंग्स, और अल्टीमेटली आपकी विंड पाइप में। ट्रेकिया को सांस की नाली भी कहा जाता है, और फिर वो सांस की नाली जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। सो व्हाट इज ट्रेकिया? ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब की तरह लुक लाइक अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज वेंट्रल टू एसोफेगस। वेंट्रल का मतलब है फ्रंट और एट द लोअर साइड, मतलब एसोफेगस की वेंट्रल होती है, and extends chest cavity or thorax divided into left and right bronchi। जैसे जैसे आपका ट्रेकिया नीचे आता है, आपकी एक्सटेंड करता है चेस्ट कैविटी में, थॉरक्स रीजन में, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट के जो लंग्स में जाता है और राइट जो है वो राइट में जाता है, और इनको कहते हैं ब्रोंकाई। जब डिवाइड हो जाता है दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। C-shaped cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing and keep the passage of air open। अब जो ट्रेकिया है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस ट्रेकिया के ऊपर ये हाफ सेमी सर्कुलर सी शेप रिंग्स हैं, कार्टिलेज के रिंग्स हैं। काम क्या इनका आपकी बुक में मेंशन है, दे प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर ये पूरे होते, फॉर एग्जांपल दे आर फुल सर्कल्ड, तो जब आपका ट्रेकिया इन्फ्लैट करेगा, जब आप एयर अंदर लेके जाओगे तो ट्रेकिया इन्फ्लैट करता है, ठीक है। तो ट्रेकिया इन्फ्लेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कि हो सकता है समटाइम्स वो ज़्यादा इन्फ्लैट करे या समटाइम्स ना करे, तो कोलैप्सिंग हो सकती है। तो ये सेमी सर्कुलर है, दे सपोर्ट योर ट्रेकिया, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर से रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग हैं, और ये पैसेज ऑफ एयर को थोड़ा स्मूथ रखते हैं, ओपन रखते हैं। Bronchi, they also have the same cartilage rings as the trachea, but they are replaced by irregularly placed cartilage plate। तो ये जब फर्दर ब्रोंकाई डिवाइड होना शुरू होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में, तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और दे आर प्लेस्ड बाय द इरेगुलरली कार्टिलेज प्लेट्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की डायग्राम यहाँ देख सकते हो आप। ट्रेकिया जो है वो पहले प्राइमरी ब्रोंकाई दो में डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, और अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स। ये इट्स लुक लाइक अ ट्री, ये बिल्कुल ट्री है जिसकी बेस, मतलब ये आप ये कह लो ये उल्टा दरख्त है जिसकी बेस ऊपर को है। ट्रेकिया एज अ बेस, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर सब ब्रांचेस, और इसी तरह से ये ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली लंग्स में, फिर अब ये लंग्स में जाना शुरू हो गया है। ब्रोंक्यूल्स क्या चीज़ है? स्मॉलर ब्रोंकाई को ही ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, बट when they get attain a diameter of 1 mm or less they are called bronchioles। ब्रोंक्यूल्स टोटली लेक ऑफ कार्टिलेज, इनके ऊपर कार्टिलेज होता ही नहीं है, और ये किसके बने होते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स से। सारा पैसेज जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स और कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे डायग्राम है, मैंने आपको कहा था कि अब आप लंग्स में चले गए हो, जैसे ही ब्रोंकाई डिवाइड हुआ वो लंग्स में गया, लंग्स में फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर जो है वो एयर सैक्स और एल्वेलाई। तो व्हाट आर एयर सैक्स? ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन एयर सैक। जबकि ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगे, जब ओपन होंगे तो किन पैकेट्स में ओपन होंगे? दे आर कॉल्ड एयर सैक्स। एयर सैक्स आर बेसिकली पैकेट्स। उन पैकेट्स के अंदर पैक क्या है? एल्वेलाई। एयर सैक जो है इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, जैसे नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लंग्स बेसिकली, मतलब लंग्स का फंक्शन यूनिट जिसके बगैर लंग्स जो है वो काम नहीं कर सकते, वो है एयर सैक्स। ये वो जगह है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी है, गैसेस का एक्सचेंज होना है। So what are alveoli? Air sac consists of several microscopic single layered structures called alveoli। तो alveoli air sac के अंदर पैक्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, यू कांट सी देम विद द नेकेड आई, और दे आर सिंगल लेयर्ड। और ये सिंगल लेयर्ड होने की वजह से
दे आर द एक्सीलेंट साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज कि सिंगल लेयर्ड है तो डिफ्यूजन और गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ईजी होती है। और सेकेंडली ओवरलाइंग द एल्वेलाई देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये बात स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखनी है, आप किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट करा रहे हो अल्टीमेटली उसने ब्लड आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ब्लड के थ्रू होना है, तो ब्लड की जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लो होता है। एल्वेलाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रिच नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज के, जहाँ से ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जाती है और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव्स आउट और फिर वहाँ से एक्सहेल होती है। तो ये सारा हो गया हमारा एयर सैक। तो अब हम बेसिकली सारी बात किसकी कर रहे हैं, हम लंग्स में पहुँच चुके हैं।